बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लगातार कोरोना के मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के अब तक 1398 केस यूपी में मिले हैं। यूपी में अब तक 21 कोरोना मरीजों की मौत बताई जा रही है। 162 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश के 44 जिलों में कोरोना के 1135 एक्टिव केस हैं। जमाती और उनके संपर्क में आने वाले अभी तक 826 मिले हैं। कोरोना मरीज यूपी के 53 जिलों से मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है संक्रमित 53 में से 9 जिले अब कोरोना मुक्त बताए जा रहे हैं। तो लगातार मामले जो हैं यूपी में बढ़ते जा रहे हैं। 9 जिले कोरोना मुक्त हैं, लेकिन अभी भी सरकार जो है नजर बनाए हुए है। लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं और जो हॉटस्पॉट हैं वहां सख्ती से लॉकडाउन का पालन भी करवाया जा रहा है। यूपी में 14 लैब है जिसमें कोरोना सैंपल की जांच की जा रही है। आगरा से हमारे सहयोगी शिव चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, आगरा के हालात जानना चाहेंगे, साथ ही साथ प्रदेश का हालात भी बताइए, क्योंकि कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और खासकर आगरा की बात करें तो यहाँ तो मामला और जो है वो स्थिति कह सकते हैं यहाँ भयावह होती जा रही है। मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या एक्शन प्लान है? बिल्कुल आगरा की अगर बात करें तो आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर प्रशासन आगरा का बेहद चिंतित दिखाई दे रहा है। आगरा में इस वक्त आंकड़ा 300 को पार करते हुए 313 हो गया, जिसमें सबसे अधिक जो है वो जमातियों की संख्या 104 जमातियों की संख्या है, वो कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। और दूसरे नंबर पर आगरा का पारस अस्पताल, जिसमें 90 मरीज अब तक कोरोना संक्रमित के मिल चुके हैं। इसको लेकर प्रशासन चिंतित है। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है आगरा में और इस ग्राफ को कम करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन अब सबसे ज्यादा खतरा जिससे आगरा में एक दूध वाले को जिस तरह से कोरोना वायरस मिला है, उसकी हिस्ट्री निकाली जा रही है कि आखिरकार वो किसके संपर्क में आया और किस तरह से वो पॉजिटिव निकला। और वहीं एक मेडिकल स्टोर वाला कोरोना वायरस से संक्रमित मिला है, लेकिन कितने लोगों ने उस मेडिकल पर दवाई खरीदी, इसको लेकर प्रशासन चिंता जाहिर कर रहा है कि आखिर इन लोगों को अब कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। उनको लेकर भी लिस्ट बनाई जा रही है। और आगरा में एक 23 दिन का एक मासूम बच्चा, जिसके घर में कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 23 दिन का बच्चा वो पॉजिटिव निकला है। तो प्रशासन इस पर काम कर रहा है कि इस तरह से कोरोना वायरस फैलेगा तो लोगों को निकालना, लोगों को आइडेंटिफाई करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसी पर लगातार वो मीटिंग कर रहा है। लखनऊ से भी कुछ डॉक्टर आगरा में आए हैं। अगर बात करें आगरा को लेकर जो एक्शन प्लान है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हो रहा है, तो जरूर यहाँ पे महसूस होती है जरूरत की जो प्लान है वो चेंज हो। लॉकडाउन का पालन करवाना है, लेकिन उसके बावजूद आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब आप जो ये 2 नए मामले बता रहे हैं फार्मासिस्ट के पास और ये जो दूध वाला जो मिला है जिसमें कोविड-19 के टेस्ट हुई और जो पॉजिटिव पाया गया, तो ऐसे तो और हालात बिगड़ेंगे। बिल्कुल, आगरा प्रशासन ने जो रणनीति अब तक तैयार की थी वो पूरी तरह से फेल साबित हुई है, क्योंकि उस रणनीति के अनुसार ग्राफ कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब आगरा प्रशासन को सख्त एक ऐसी रणनीति तैयार करनी है, किसी भी तरह से ग्राफ को कम करना चाहिए। आगरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया कि चोर को पुलिस पकड़ के लाती है थाने में और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती है। कई पुलिस कर्मियों ने उसको पकड़ा, उसके बाद जब उसकी जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। और एक सब्जी बेचने वाला, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से अब लोग ऐसे जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जमातियों के संपर्क में नहीं आए, पारस अस्पताल से उनका कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो चिंता का भी एक विषय जरूर है। और इसी पर आगरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मंथन कर रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय की मामले में बातचीत हो पाई है। क्या आगे की रणनीति होगी, किस तरीके से कोरोना की जंग आगरावासी जो हैं वो लड़ेंगे? क्योंकि अब जो आप बात बता रहे हैं, चाहे वो दूध वाला हो, सब्जी वाला हो या मेडिकल स्टोर में काम करने वाले, जब ये कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो वाकई में स्थिति जो है वो भयावह होती जा रही है। अब क्या एक्शन प्लान होगा, क्या रणनीति होगी, क्या बातचीत हुई है प्रशासनिक अधिकारियों से?
देखिए, आगरा प्रशासन की अगर बात करें तो आगरा प्रशासन अभी सिर्फ यही कह रहा है कि घरों में रहें, सेफ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करे। और आगरा प्रशासन लगातार सैंपलिंग की बात करें तो लगातार अधिक से अधिक सैंपलिंग करा रहा है, जिसकी वजह से आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। और आगरा प्रशासन एक लैब आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में एक लैब की शुरुआत की गई है, लेकिन अब दूसरी जालमा कुष्ठ रोग हमारे यहाँ अस्पताल पड़ता है आगरा में, उसमें भी एक लैब और शुरुआत कराने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आगरा प्रशासन का यही कहना है कि जितनी अधिक सैंपलिंग होगी उतने लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे। और एक दिन में कितनी सैंपलिंग हो रही है, कोई जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कि एक दिन में पहले कितनी सैंपलिंग होती थी, अब जब मामले बढ़ रहे हैं तो कितनी संख्या हो गई है? और ये जो लैब की बात, आप दूसरे लैब की बात कर रहे हैं, वो कब तक चालू हो जाएगी? देखिए, आगरा में एक लैब शुरू हो गई है, लेकिन आगरा के जालमा कुष्ठ रोग में 2 से 3 दिन का समय और लगेगा। सैंपलिंग की अगर बात की जाए तो आगरा में, उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे अधिक सैंपलिंग आगरा में हो रही है। 200 से 300 लोगों की सैंपलिंग पर डे हो रही है। आगरा में पूल सैंपलिंग भी की जा रही है। तो अधिक से अधिक सैंपलिंग, अब की बात करें तो 5000 से अधिक सैंपलिंग आगरा में हो चुकी है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग इस बात पर जोर लगा रहा है कि अधिक से अधिक लोग सामने आए और उनकी सैंपलिंग होनी चाहिए, तभी कुछ हद तक इसको रोका जाएगा। और नहीं, अगर जिस तरह से कोरोना संक्रमित फैल रहा है कि अब सिम्टम्स भी लोगों में नहीं आ रहे हैं, सर्दी जुकाम भी नहीं हो रहा है, बुखार भी नहीं आ रहा है, अगर ऐसे में कोरोना वायरस फैलता है तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी प्रशासन के सामने। जी शिव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।